भाई सारे भाण भाइया ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज थोड़ी सी एक बात बताऊंगी कि भाई पूजा के भी कुछ नियम हैं। हमने ना पता हमने वे लागे रहे। तो सबसे बड़ी बात तो यो है कि शंकर भगवान के ऊपर हम जल चढ़ावे तो उस जल में कुछ नहीं मिलाना चाहिए। कोई उनमें चीनी मिलावे, कोई उनमें तिल मिलावे, कोई उनमें चावल मिलावे, कोई दूध मिलावे, नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलाना चाहिए। खाली जल चढ़ाओ, बाद में तुम कुछ भी चढ़ा दो। दूसरी बात, बेल पत्र 5 दिन तक बासी नहीं होते। यही बेल पत्र धो कर दोबारा भोलेनाथ को अर्पित कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरी बात, भोलेनाथ की आधी परिक्रमा लग गया, पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। चौथी बात, दिए तो दिया नहीं लगाना चाहिए कदे भी। किसी भी मंदिर में कितने भी जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे तुम तीर्थ करने जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे भाई कितने भी जाओ, दिए तो दिया कदे नहीं लगाना चाहिए। चौथी बात, शंकर भगवान के मंदिर में हमेशा 3 ताली बजानी चाहिए। चौथी बात, भाई हमारा दिया बुझाना चाहिए, दिया बुझ जाता अच्छा ना होता। विष्णु भगवान की पूजा करो तो उनको पीला रेशमी कपड़ा अर्पित करो, चाहे तुम चौकी पर बिठाओ तो भी, और वैसे देना चाहो तो भी। गणेश भगवान की पूजा करो तो लाल कपड़ा। तुलसी 11 दिन तक बासी नहीं होती। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक तुम उन पत्तों को दोबारा इस्तेमाल कर सको, लगातार 11 दिन एक ही पत्ते को। विष्णु भगवान की कहते तो ऐसे है कि भाई एक ही परिक्रमा करनी चाहिए, पर 2 का भी है कि 2 भी कर सको। गणेश भगवान का भी यही है, और भी जितने हैं उनका, लेकिन एक शंकर भगवान ऐसे जिनकी आधी परिक्रमा हुआ है। पर इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जब हम जल चढ़ाते हैं पूर्व दिशा में मुंह होना चाहिए हमारा। कदे भी हमने पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं खड़े होना चाहिए। पूर्व दिशा में मुंह होकर जल चढ़ाना चाहिए। घी की बाती हमेशा भगवान के सामने, सफेद रुई की बाती हो और घी का दीपक हो। तेल का दीपक भगवान के सामने हमने नहीं जलाना चाहिए। तीसरी बात, कोई खंडित दीपक ना हो। चौथी बात, शंकर भगवान का तो हमने बता दिया। सूर्य भगवान को जल दो तो उसकी 7 परिक्रमा हुए हैं जब फल मिला है। और पूजा पाठ कोई भी करके थोड़ी बहुत दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए वहीं पे। ये नहीं कि भाई हम कहीं जाकर ना फिर न्यू कहा भाई हम थोड़ा कर आए, नहीं, ये गलत बात है। तो जल हमेशा खाली चढ़ाना चाहिए। तुम दूध से नहलाओ तो दूध होना चाहिए खाली। मतलब किसी में भी अगर तुमने ऐसा ही करना तो पंचामृत ले लो, फिर वो अभिषेक हो जाएगा। पर बाद में कुछ भी चढ़ाते रहो वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चावल चढ़ाओ तो चावल का दाना साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखियो। तो भाई कुछ चीज ये सीख का ही थी और सुन का ही थी। अगर किसी ने अच्छी लगे तो भाई इनके ऊपर ध्यान जरूर दियो, क्योंकि न्यू का एक जब तक ना पता हो ना तो हम कुछ भी कर ले हैं, पर पता होने के बाद तो हम ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। तो भाई आज का इतना ही ज्ञान है।
जिसा मैंने बेरा था उसा बता दिया, आगे थारी मर्जी।